सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 1 पेपर नंबर CC2 के विषय में आज चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट का महाद्वीपीय व्यवस्था। आज हम इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे और इतिहासकारों के अनुसार से नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का महत्वपूर्ण कारण महाद्वीपीय व्यवस्था भी था। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर वो व्यवस्था क्या था जो नेपोलियन बोनापार्ट को पतन की ओर धकेल दिया। प्यारे विद्यार्थी जी, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में बर्लिन घोषणा के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि ब्रिटिश जो द्वीप समूह हैं, ब्रिटिश जो द्वीपीय समूह है ना, यानी ब्रिटिश द्वीप से किसी तरह का सामान है यहाँ पर फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र पर नहीं आएंगे, यानी उसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, खासकर व्यापारिक दृष्टिकोण से। यानी ब्रिटिश द्वीप को पूरी तरह से नाकाबंदी करने की बात कही गई कि वहाँ से कोई भी जो है जहाज है, कोई भी सामान है, वो फ्रांस और इसके जो भी मित्र समूह हैं वहाँ पर नहीं आएंगे। और आगे चल कर के 1807 ईस्वी में मिलान घोषणा में इसको और आगे बढ़ा दिया। उसके बाद फिर 1808 में फोर्टोवेला घोषणा में ब्रिटेन में जो बनी हुई जहाज़ें थी उसको भी जलाने की बात कही गई। तो इस तरह से पूरी तरह से नाकाबंदी कर दिया गया कि कोई भी ब्रिटिश से कोई सामान नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ब्रिटेन एक व्यापारिक कंट्री था, उसका बहुत सारे देशों पर उपनिवेश स्थापित वो कर चुका था, और चूँकि वो व्यापार कर रहा था, उसका जगह जगह का मार्केट में पकड़ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट चाह रहा था कि यदि हमको ब्रिटेन से मुकाबला करना है, ब्रिटेन से हमको यदि पार पाना है, तो उसका इकोनॉमी पर प्रहार करना पड़ेगा। यदि उसकी वहाँ पर बनी हुई सामानों को बाज़ार तक नहीं पहुँचेंगे, लोग नहीं लेंगे, तो उसका इकोनॉमी क्या होगा, चौपट हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, और इस तरह से वो इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न यही था। और ये चाह रहा था कि हम एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आए। इसके लिए यह व्यवस्था उसने लागू किया। लेकिन ब्रिटेन बहुत तेज़ कंट्री था, बहुत क्लेवर था। वो क्या किया कि दक्षिण अमेरिका के रास्ते जैसे प्रसाव हो गया और कुछ कंट्री में जो है सो अपने सामानों को वो ले जाया करता था, यानी वहाँ पर वो बेच दिया करता था। साथ ही साथ एक व्यवस्था भी वहाँ लागू हुआ कि बहुत सारे जो चीज़ें थी उसको पूरी तरह से वो रोक दिया इन कंट्रियों को। तो जिसके वजह से विश्व में समझिए कि एक हाहाकार की स्थिति आ गई। क्योंकि जब इंटरलिंक होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लिंक होते हैं, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे मान लीजिए आप भारत को ले लीजिए, जैसे कोई सामानें हैं जो एक घरेलू उद्योग में निर्माण होता है, तो वो सामानें महंगी होती है। और यदि कोई दूसरा देश आकर के सस्ती सामानें बेच देते हैं तो यहाँ के लोगों को सुविधा होती है। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है,
लेकिन वस्तुएं थोड़ी महंगी हो जाती है, बहुत सारी नए नए क्वालिटी नहीं आ पाते हैं। तो यही व्यवस्था वहाँ पर भी हुई। ब्रिटेन जो है सो एक व्यापारी कंट्री था, शक्तिशाली राष्ट्र था, इकोनॉमिक रूप से मजबूत था। वो दक्षिण अमेरिका रास्ते से भी जो है सो अपने सामान को वो बेचा करता था। एक चीज़ और है कि महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए फ्रांस को अपने मित्र राष्ट्रों से सहयोग भी आवश्यकता थी, सहयोग की भी आवश्यकता थी। यदि उसको पूरी तरह से उसके जो दोस्त हैं, जो मित्र समूह हैं, उसको यदि मदद करते तो उसकी व्यवस्था सफल हो सकती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि वे सब कंट्री भी नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिसी से तंग आ चुके थे, उसकी सच्चाई को समझ चुके थे। इसीलिए वे कंट्री भी इस व्यवस्था में नेपोलियन बोनापार्ट का मदद नहीं कर पाई। और आगे जो पॉइंट महत्वपूर्ण है वो है कि महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल करने के लिए एक उच्च कोटि की नौसैनिक होने चाहिए थे, नौसेना व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो इसमें भी पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट फेलवर हो गया। उतनी अच्छी मजबूत नौसैनिक नहीं थे जो निरीक्षण कर सकते थे कि कहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, उसका जो है सो उसका वो निरीक्षण करता। लेकिन उच्च कोटि की नौसैनिक व्यवस्था उतनी नहीं होने के कारण से वो व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि इससे क्या हुआ, इस व्यवस्था से क्या हुआ, वस्तुओं का दाम जो है सो बढ़ गया, लोगों में किल्लत आ गई, बहुत तरह की समस्या आ गई। और नेपोलियन बोनापार्ट का एक वैश्विक स्तर पर एक नेगेटिव छवि उभर के सामने आया। उसके प्रति लोगों में एक आक्रोश की भावना आई, असंतोष का माहौल बना। ठीक है, कहा जाता है कि इस व्यवस्था में नेपोलियन बोनापार्ट पूरी तरह से उलझ गया। एक टाइम ऐसा आया, एक समय ऐसा आया 8 से 11 के बीच में, जब ब्रिटेन का जो निर्यात था वो घटा, लेकिन फिर वो रिकवर कर लिया। प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट इस महाद्वीपीय व्यवस्था में इतना उलझ गया, मतलब जाल में फंस गया, यानी वो हर एक देशों से लगभग दुश्मनी मोल ले लिया। ये अपने असंतोष का बीज बो दिया, दुश्मनी का बीज बो दिया। और कहा जाता है कि उसने जो है, उसकी जो पतन है स्पेन से शुरू होता है, मॉस्को अभियान की रास्ते, और फिर वो वाटरलू के मैदान में जो है सो इसकी पूरी तरह से पराजय हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, एक तरह से बहुत ज़्यादा आपको इसको जानने के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि एक व्यवस्था था जिसमें वो ब्रिटेन को कमज़ोर करना चाहता था। ब्रिटेन को वो जो है सो आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता था, उसके व्यापार पर वो प्रहार करना चाहता था। इसलिए उसने इस महाद्वीपीय व्यवस्था को लाया, ताकि वहाँ जो बना हुआ सामान है, उसका जो व्यापार अन्य देशों के साथ है वो कम हो जाए, उसकी निर्यात कम हो जाए, और इस तरह से वो ब्रिटेन जो है सो कमज़ोर राष्ट्र हो जाए आर्थिक रूप से। ये नेपोलियन के मन में चल रहा था। ठीक है, लेकिन वो सोचा था बहुत अच्छा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सपना देख लेता है, बहुत ज़्यादा योजना बना लेता है, लेकिन उसके साथ एक्शन भी होना चाहिए, एक सही प्लानिंग होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य पूरा होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का लक्ष्य था कि हम ब्रिटेन को पूरी तरह से कमज़ोर कर दें, वीक कर दें आर्थिक रूप से, और उसका वो प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए था, जो सही प्लानिंग होना चाहिए था, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। इसके जो अपने जो पड़ोसी थे वो भी इसको सपोर्ट नहीं किए। एक नौसैनिक तंत्र उतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो इस तरह से जो इस व्यवस्था को सफल होना चाहिए था वो सफल नहीं हो पाया, या असफल साबित हुआ। और इस व्यवस्था ने नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी तरह से उलझा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इतना फंस गया इस व्यवस्था के जाल में कि उसका वो निकलना संभव नहीं हो पाया।
और इसके पतन में महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ ये। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में आप इसके बारे में बैकग्राउंड दे दीजिएगा, इसमें क्या था, किस पर प्रतिबंध लगाया था, है ना, किसको कमज़ोर करना चाहता था, उसके बारे में आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। और लास्ट पॉइंट में कंक्लूजन कर दीजिएगा कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना, एक मतलब ये जो है सो नकारात्मक कदम रहा, सही कदम साबित नहीं हुआ और उसने उसको पतन की ओर धकेलने का काम किया। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था पर एक शॉर्ट नोट्स देखा कि यह व्यवस्था क्या था, इसे नेपोलियन बोनापार्ट को कैसे पतन की ओर धकेल दिया, कैसे वो उलझ गया कि अंततः उसकी पराजय हुई। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के विषय में प्रकाश डालें, क्योंकि पतन जो है सो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाते हैं। इसलिए एक वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन पर बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।